पूरी उम्मीद है कि भाई गोल्ड से कम बात नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। देखते हैं आज ये बाय द वे इस टाइम पे नंबर 1 चल रहे हैं मेरे ख्याल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो देखते हैं क्या क्या करते हैं। याकूब यहाँ पर आ गए, रॉन्ग। तो देखते हैं क्या क्या करते हैं। याकूब यहाँ पर आ गए हैं ना कि बेस्ट थ्रो। रखिए थोड़ा धीरज, रखिए थोड़ा धीरज। गोल्ड लाएंगे नीरज। वाह वाह, वैसे इतिहास में बना। नीरज चोपड़ा डिफेंडिंग चैंपियन, भारत के नंबर 1 स्पोर्ट्स पर्सन, भारत का वर्ल्ड का पोस्टर बॉय है भाई इस टाइम पर जेवलिन के, और वो उतर चुके इस ओलंपिक में भारत की सबसे बड़ी उम्मीद भी क्या सबसे बड़ी उम्मीद है। मतलब लोगों को एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, कुछ अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा खर्चा। अरे ऊपर नीचे होगा ही नहीं भाई, ये मत करो। ऊपर ही ये ऊपर मारेंगे, ऊपर 90 के ऊपर। देखो बैक टू बैक गोल्ड चाहिए हमें। एक बार आपको बता दें, अब इवेंट जो है थोड़ी देर में जो है शुरू हो जाएगा। बहुत नर्वस लग रहा है भाई ये तो, इसकी शक्ल देख ले, शक्ल देख ले, जैसे पूरे पाकिस्तान का कर्जा इसने माफ कराना बेचारा। सच में देख यार, उसके बाद प्रेशर लग रहा है, देख इसके ऊपर पाकिस्तान का। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमेशा ऐसा ही होता है कि ये लोग पहले कहते रहते हैं कि हमने इस तरह कर देना है, वो उस तरह कर देना है। और इस बार का जो गोल्ड मेडल था जेवलिन है, ये पूरा का पूरा खेल इन्हीं का है। और दोस्तों कह रहे थे कि जेवलिन में तो गोल्ड हमारा पक्का है, हमारा दूसरा जो गोल्ड है फाइटिंग में वो आ जाए। लेकिन देखिए कि आप सोचते कुछ और है और होता कुछ और है। अरशद नदीम ने जो क्वालिफायर में फेंका था दोस्तों, वो 84 का था और पहले ही उन्होंने थ्रो में उसे अबूर कर दिया और वो फाइनल में क्वालिफाई कर गए थे। लेकिन देखिए कि उन्होंने बचा के रखा हुआ था, ताकत को बचा के रखा हुआ था, और फाइनल में जब आते हैं ठीक दूसरी थ्रो में 92, 97, फिर वो इंतजार करते हैं कि कोई सामने आए और इसे तोड़ने की कोशिश करे, लेकिन कोई सामने नहीं आता। और लास्ट में फिर वो 91.7 यानी अप्रोक्सीमेटली 92 फिर फेंक कर वो बता देते हैं कि वो ओरिजिनल किंग है। दोस्तों आगे का रिएक्शन, बात का रिएक्शन भी आपको दिखाने वाला हूँ, लेकिन वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी पर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। पूरी रात नहीं सोया, और यहाँ पे देखिए आंखों के नीचे गड्ढे पड़े। मैं देखते हैं अरशद नदीम, नीरज के कंपेटिटर अरशद नदीम फेंका, खुश लग रहे हैं, थोड़ा बहुत खुश लग रहे हैं थ्रो से। ओ गोल्ड मेडल मारो, 89 मारो, कोई फर्क नहीं पड़ता 92 के साथ। और आप सोचो कितना नर्वस था पहली जाकर जब थ्रो ली। क्या फेंक दिया भाई, फिर से 90 टच आ दिया, फिर से 90 टच कर दिया। छठा थ्रो भी किसी को होगा, और मैं कहूंगा कि कोई बैक कर सकता हूँ किसी को छठे थ्रो पर, जहां पर ये लोग कह रहे थे कि भाई एग्जॉस्ट हो जाएंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे। मैंने कहा था छठा थ्रो भी अगर किसी को बैक करूंगा मैं, किस तरीके की थ्रो कर सकते हैं। अरशद नदीम अभी मेजरमेंट क्या आती है देखते हैं। 92.97 गोल्ड इनका, सिल्वर का थ्रो भी 91। मैंने क्या कहा था, आप कहते नहीं आएगी उनकी थ्रो। मैंने कहा था छठे थ्रो पर भी अगर किसी को बैक करूंगा, कोई जज्बे से कर सकता है वो चीज, तो अरशद नदीम के लिए तालियां जैसी उनकी परफॉर्मेंस रही है। नीरज चोपड़ा सैल्यूट है, बहुत सैल्यूट है। ब्रॉन्ज अरशद को अपनी थ्रो चाहिए थी वहां पर, जो कर सकते थे भाई। अरशद नदीम अनबिलीवेबल, मतलब सुपर ह्यूमन एफर्ट जो करके दिखा दिया। एक शख्स ने अपने जज्बे से विदाउट एनी सपोर्ट जेवलिन खरीदी, क्रॉस कर दिया। 92 या 3 की थ्रो मार दी है। इसको डाल दीजिए, ओलंपिक रिकॉर्ड मुझे लग रहा है बना चुके हैं अरशद नदीम। ओलंपिक रिकॉर्ड ऊपर जाइए अरशद नदीम। आई थिंक अब नीरज चोपड़ा पर रियल प्रेशर है। ओलंपिक रिकॉर्ड टूट चुका है 92.97। मुल्क बर्बाद, कर्जे में डूबा हुआ, पॉलिटिशियंस ने खून चूस लिया, लाइक तो खुशी मिली और एथलीट ने दी है एट द बिगेस्ट स्टेज। दिस इज द स्पोर्टिंग मेका ऑफ द वर्ल्ड। ओलंपिक से बड़ा कुछ भी नहीं है। वहां पे आके अगर आपका लड़का गोल्ड मेडल उठाता है, वो भी ऐसे इवेंट में जहां फिनलैंड लड़ रहा है, आपके लिए जर्मनी लड़ रहा है, इंडिया लड़ रहा है, चल रहा है, टोबैगो आया हुआ, मतलब पूरी दुनिया से एथलीट लड़ रहे हैं, और वो आस पास भी नहीं है पाकिस्तान के। जेन्युइनली स्पीकिंग, इवन सिल्वर मेडल में नीरज है ना, आस पास भी नहीं है भाई। 3 मीटर का डिफरेंस है, 3 मीटर का डिफरेंस जेवलिन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आज तो सीना चौड़ा करके ना अच्छी नींद सोनी चाहिए पाकिस्तानियों को कि हमारे मुल्क में अभी भी कुछ अच्छा है, हमें अभी भी टैलेंट है, हम अभी भी कुछ कर सकते हैं अगर करप्शन ना हो, अगर ये लोग सुधर जाएं, अगर रिलीजन को सिर्फ ये उम्मीदें टूट रही है। 6 एथलीट तो चौथे नंबर पे है, एक पोजीशन से गोल्ड, और जिस आदमी को ऑलमोस्ट पक्का था कि गोल्ड है ही है, वो सिल्वर ला रहा है। और क्योंकि हम सामने वाले ने एक एक्सेप्शनल फेंक दिया, हम हर दिन ये सोचते हैं नहीं, नीरज ने कोई गलती नहीं की, लेकिन उसने जब इतना अच्छा कर दिया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर दिया, ओलंपिक रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, क्या कर सकते हो। किसी भी और दिन शायद अरशद नदीम सेकंड पे आता, लेकिन आज उसी का दिन था, बात खत्म। 92.97 में आपने, मैं तो उसी टाइम मेरे को पता था दिन में पता नहीं होने वाला है। 92.97 बहुत ज्यादा है, उसी का दिन है। एक बात बोलूं, कोई नहीं मार पाता है। चलिए आखिरी बाकी है, क्या मतलब है इस कंपटीशन में ओवरऑल ओवरवेलमिंगली आउट क्लास कर दिया है सबको यहाँ पर अरशद नदीम ने, एंड एवरीबॉडी इज स्टन्ड, एवरीबॉडी इज स्टन्ड। हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड, ओलंपिक रिकॉर्ड होल्डर यहाँ पर पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडलिस्ट
अरशद नदीम, सेकंड नंबर पे नीरज चोपड़ा। और मैं आपको बता दूं जितने पाकिस्तानी हिंदुस्तानी दुनिया में है भाई, और तेज तालियां बजनी चाहिए दोनों के लिए, बिकॉज आपको खुश होना चाहिए। गोल्ड मेडल पोजीशन पाकिस्तान, सिल्वर मेडल पोजीशन इंडिया। पूरी दुनिया में टॉप 2 एथलीट जैवलिन के टोक्यो में अरशद नदीम मिस कर गए थे। टोक्यो में देखना इनकी रैंक क्या थी, टोक्यो में टॉप 3 में नहीं आ पाए थे जब नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था। वहां से सफर शुरू हुआ। 4 साल में इतनी अच्छी तैयारी करी और अपनी जिंदगी का सबसे सुनहरा पल, सबसे बड़ा लम्हा आया इनका ओलंपिक्स पेरिस 2024 में, जब अरशद नदीम ने भारत के नीरज चोपड़ा को पीछे छोड़कर गोल्ड मेडल पोजीशन हासिल करी। और बाय द वे मैं फिर वही बोलना चाहूंगा, ना ही सिर्फ गोल्ड मेडल के लिए 92.97, लेकिन इनकी सेकंड बेस्ट थ्रो जो 91.7 है, उतना भी कोई नहीं फेंक पाया, इंक्लूडिंग नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा गया 89.45। गोल्ड गोस टू पाकिस्तान, सिल्वर गोस टू इंडिया। यहां पर एक और बड़ी बात जो हमें देखनी पड़ेगी, ओवरऑल रैंकिंग्स में पाकिस्तान इज नाउ अहेड ऑफ इंडिया, बिकॉज उनको एक गोल्ड मिला है और कोई मेडल नहीं है। 7 ही एथलीट गए थे लेकिन उसमें से एक गोल्ड मिल गया। इंडिया को हालांकि 5 मेडल मिले हैं लेकिन 4 ब्रॉन्ज है और 1 सिल्वर है, और क्योंकि उनका एक गोल्ड मेडल है तो वो ओवरऑल रैंकिंग्स में इंडिया से आगे होंगे। आदित्य अभी आपको आज देखो, अगर जो लोग पाकिस्तान से देख रहे हैं और जिनको लगता हुआ कि हम क्रिकेट में उनको अननेसेसरली टारगेट करते हैं, ट्रोल करते हैं, आज क्रिकेट में आप नकली हो यार। नहीं, जो मैं कह रहा हूं कि आज जो अरशद नदीम के टुवर्ड्स आप हमारी रिस्पेक्ट देख रहे हो ना, ये एक तो उन्होंने एज एन इंडिविजुअल अपने कमाई है। मतलब स्पोर्ट्स पर्सन क्या है क्या नहीं, बट जो उनका कंडक्ट रहता है, जिस तरह की उनकी जर्नी है, उन्होंने उससे अर्न करी है। और ये शायद आपको रिफ्लेक्शन में ये नहीं बताया कि हम भाई स्पोर्ट को वैल्यू करते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन को वैल्यू करते हैं। और अगर उनका भी मतलब अदर देन काफी हैं वहां के बाकी भी अच्छे परफॉर्मर्स हैं, इवन जो हम क्रिकेट में बात करते हैं, लेकिन वो बातें बड़ी अजीब गरीब कर जाते हैं, तो उनके लिए फिर वो नहीं निकलता दिल से ना। आज अरशद नदीम के स्ट्रगल्स, उनकी कहानी देखकर आपको लग रहा है कि जो इन्होंने यहाँ पर अचीव कर दिया, मतलब आप सोचो जो इंडिविजुअल एक वक्त पर ये स्ट्रगल कर रहा होगा, मेरे पास रोड मारा उन्होंने, उसके बाद सिल्वर तो उनका सील हो गया, वो वहां से हिले भी। और नीरज चोपड़ा के लिए भी वो जो एरिया, जो 4 मीटर की बाउंड्री थी, 4 मीटर कह सकते हैं, 4 मीटर का जो एरिया था जो उनको कवर करना था, वो इतनी आसानी से नहीं होता है। एक जेवलिन थ्रोअर को 1-1 मीटर कवर करने में सालों लग जाते हैं, तो वो उन्होंने अपना अटेम्प्ट किया, कोशिश की पूरी अपनी तरफ से, इसी चक्कर में वो थ्रोज जो हुए फाउल हुए। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके फाउल्स को आप काउंट नहीं करोगे, हर एक एथलीट, उसमें वेबर भी थे। यार मैं देखो जय भाई, मैं इतनी बात करूंगा ही नहीं। देखो अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मैं यहाँ पर बैठकर बोलूं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मेरे को बहुत बड़ा मतलब सारी जानकारी मुझे ये है। लोग कोई लिख रहे हैं चोक, कोई लिख रहे हैं कुछ, कोई लिख रहे हैं कि फाउल मैं बात कह रही थी, भाई आपको सबसे पहले बात है, आपको डिसिप्लिन समझना पड़ता है कि क्या वहां पर चल रहा है, किस तरीके की चीजें हो रही हैं। और आपको क्या लगता है कि वो फाउल अटेम्प्ट्स अगर हुए भी, जो फाउल उन्होंने खुद भी कर दिए काफी बारी। अर्शद का ऐसे अगर पहला थ्रो था जो खुद चले गए थे ना बाहर, उसमें फॉल स्टार्ट कर खुद चले गए बाहर। अब बात है कि भाई 92 की जब स्कोर लगी, एक बात बताता हूं आपको साफ सीधे शब्दों में, द मोमेंट उनकी दूसरी थ्रो 92.97 आई, बाकी के जो 11 बंदे थे जिनमें से 4-5 तो थोड़ा अगर कंपटीशन देखे वो वहां पर अपने पर्सनल बेस्ट के लिए आके थे, तो जो 6 एक तरीके से कंटेंडर थे, जो हमने 5 बताए थे आपको, उनमें से अरशद नदीम को हटा दो तो उन 5 की इंक्लूडिंग नीरज चोपड़ा उस टाइम ये होता है कि भाई ये क्या हो गया, अब कैसे होगा भाई, ये तो गोल्ड का कंपटीशन ही खत्म कर दिया इन्होंने। तो वो उस टाइम वो सिचुएशन बन जाती है। तब जो हम बात कर रहे थे कि वहां पर चैलेंज ये था कि भाई आप सिल्वर तो पहले कर जाओ, कि सिल्वर पर अशॉर्ट कर जाओ, कि भाई सिल्वर आपको रहेगी, भाई आपका डिस्टेंस सिल्वर आ रहा है, और फिर देखो क्या आप पुश कर सकते हो, क्या आप वैसा कुछ परफॉर्मेंस ला सकते हो जो अरशद नदीम ने लाकर दिया है। और वो ही नीरज ने करा ना, क्योंकि वो सिल्वर उन्होंने सील कर लिया। अगर नीचे से कोई कंपटीशन देता तो शायद वो